हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी टाइम विद एस के जीत में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपकी आधुनिक भारत इतिहास की सीरीज चल रही है, इस क्रम में हम शुरू से अंत तक पूरा कवर करने वाले हैं और आज का चैप्टर है ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या बनने वाले हैं वह सभी इसमें आपको मिल जाएंगे। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। आज का पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत प्रयासों में सर्वप्रथम कोलकाता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कोलकाता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? तो 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो चार्ल्स विल्किंसन ने भगवत गीता का अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद किया। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको ध्यान दीजिए और हो सके तो रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगला है, कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया। अगला प्रश्न है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की गई। अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो वेले जली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। अगला प्रश्न है, शिक्षा के प्रसार हेतु 10 लाख खर्च करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया? चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा 10 लाख खर्च करने का अधिकार शिक्षा में दिया गया। अगला प्रश्न है, यह वीडियो छोटा जरूर रहता है लेकिन प्रत्येक चैप्टर को एक वीडियो में हम कवर करते हैं, जिससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्या सारे क्वेश्चन जो इसमें से बन सकते हैं आपको मिल जाते हैं। इसलिए आप लोग ये ना सोचिएगा कि वीडियो छोटा है, वीडियो छोटा जरूर है लेकिन आपको सारे कंटेंट उस चैप्टर से रिलेटेड मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? तो आंग्ल प्राच्य विवाद जो होता है वो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से संबंधित था। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी नित्यानंद सिद्धांत का प्रवर्तक कौन थे? तो ऑकलैंड जो थे वो अधोमुखी नित्यानंद सिद्धांत के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, मैकाले की शिक्षा पद्धति किससे संबंधित थी? तो मैकाले की शिक्षा पद्धति अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो 1835 में मैकाले के स्मरण पत्र से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? तो विलियम बेंटिक के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो 1854 वुड घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई? तो 1857 में वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ का सबसे पहले संस्कृत अंग्रेजी में अनुवाद हुआ? किस ग्रंथ को, माफ कीजिए यहाँ मिस प्रिंट है, किस ग्रंथ का सबसे पहले जो संस्कृत भाषा में था उसे अंग्रेजी में अनुवाद किया गया? तो मनुस्मृति जो कि अंग्रेजी में थी सर्वप्रथम इसका मनुस्मृति जो कि संस्कृत में थी सर्वप्रथम इसी का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ए कोड ऑफ जेंटू लार्ज किसका अंग्रेजी अनुवाद है? तो मनुस्मृति का
ए कोड ऑफ जेंटू लार्ज अंग्रेजी अनुवाद है। अगला प्रश्न है, पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई? माइकल मधुसूदन दत्त को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? तो डी.के. कर्वे के प्रयासों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की? तो मदन मोहन मालवीय जी ने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो हार्डिंग के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय शिलान्यास, मतलब हार्डिंग के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। अगला प्रश्न, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कि बाद में चल के यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज कब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हुआ? तो 1916 में। किसके प्रयासों से? तो मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, डेविड हेयर के सहयोग से कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, कोलकाता में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो 1817 में कोलकाता में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा था? तो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था। अगला प्रश्न है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1847 में होती है। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? जेम्स थॉम्सन के द्वारा रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष गठित किया गया? तो 1854 में। किसके कार्यकाल में? डलहौजी के कार्यकाल में। हंटर आयोग कब हुआ? 1882 में। किसके कार्यकाल में? रिपन के कार्यकाल में। रैले आयोग किस वर्ष तो गठित हुआ? तो 1902 में, कर्जन के कार्यकाल में। अगला है, रैले आयोग को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो विश्वविद्यालय आयोग को रैले आयोग के नाम से भी जानते हैं। अगला है, सैंडलर आयोग किस वर्ष गठित हुआ? तो 1917 में गठित हुआ। किसके कार्यकाल में? तो जेम्स फोर्ड के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, इंच कैप आयोग कब गठित हुआ? तो यह 1923 में रीडिंग के कार्यकाल में इंच कैप आयोग गठित होता है। अगला प्रश्न है, हर्टाग समिति का गठन कब हुआ? यहाँ पे ऐसे बड़ा टा रहेगा। हर्टाग समिति का गठन कब हुआ? तो 1929 में हर्टाग समिति का गठन होता है। किसके कार्यकाल में? तो इरविन के समय में हर्टाग समिति का गठन होता है। और यह समिति किससे संबंधित थी? तो हर्टाग समिति प्राथमिक शिक्षा से संबंधित। अगला है, लिंडसे आयोग का गठन कब हुआ? तो 1929 में। और किसके कार्यकाल में हुआ? तो लिंडसन आयोग इरविन के कार्यकाल में हुआ। लिंडसे आयोग किससे संबंधित है? तो यह आयोग प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित था। अगला है, सर्जेंट आयोग कब गठित हुआ? तो यह 1944 में गठित होता है। किसके कार्यकाल में? तो वेवेल के कार्यकाल में सर्जेंट आयोग गठित होता है। अगला प्रश्न है, राधाकृष्णन आयोग कब गठित हुआ? तो यह 1948 में। किसके कार्यकाल में? माउंटबेटन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, वर्धा योजना शिक्षा कब और किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो 1937 में वर्धा योजना शिक्षा महात्मा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत की गई। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और इसी क्रम में आपकी वीडियो निरंतर आती रहेगी। अगला चैप्टर लेके हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।